आज हम बात करने जा रहे हैं एक डिजिटल ब्रेक थ्रू के बारे में जो साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए लॉन्च हुआ है और वो है एक जीरो एफआईआर इनिशिएटिव। सुनने में इतना एक्साइटिंग लग रहा है, चलिए समझते हैं कैसे काम करता है। अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड या फिनेंशियल साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। अब आपकी एफआईआर ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगी। कैसे, चलिए समझते हैं। E0 एफआईआर क्या है? देखिए 19 मई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA ने E0 एफआईआर सिस्टम को लॉन्च किया है दिल्ली में। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है और ये इनिशिएटिव आया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C के अंडर। तो अब अगर किसी के साथ 10 लाख या उससे ज्यादा का फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है और उसने कंप्लेन किया है NCRP यानी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर या फिर 1930 पर, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कंप्लेन को जीरो एफआईआर में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही में एफआईआर डायरेक्टली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक डिजिटली पहुंचाई जाएगी बिना किसी मैनुअल पेपर वर्क के और बिना स्टेशन के चक्कर लगाए, सुपर फास्ट तरीके से। अब देखिए इसमें टेक इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। इस पूरे सिस्टम के पीछे है स्मार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 3 मेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां आप कंप्लेंट फाइल करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस EFIR सिस्टम, जहां पर एफआईआर डिजिटली रजिस्टर की जाएगी। तीसरा सिस्टम है CCTNS साइबर एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। देखिए ये ना एक हाई लेवल नेशनल लेवल ट्रैकिंग सिस्टम है जिसे NCRB ने तैयार किया है। ये तीनों मिलकर एक फुली ऑटोमेटेड चेन बनाते हैं जिसमें एफआईआर फाइल होने में अब डिले नहीं होगा। देखिए पहले क्या होता था ना, हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता था, बहुत लंबा प्रोसेस हम फॉलो करते थे, वो कंप्लेन रजिस्टर होती थी, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता था। लेकिन सरकार ने ये जो सिस्टम है ना पूरा डिजिटल कर दिया है, जिसमें जैसे ही आप कोई रिपोर्ट कंप्लेन करेंगे आपकी डिजिटल एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। अब देखिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस नए सिस्टम से विक्टिम को क्या फायदा होगा। तो उसके बहुत से फायदे हैं। कंप्लेन करते ही एफआईआर बन जाएगी। कंप्लेन को सिर्फ 3 दिन के अंदर नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विजिट करना होगा। वहां जीरो एफआईआर को रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे पैसे वापस मिलने का चांस बढ़ता है, एक्शन भी फास्ट हो जाता है और इसमें साइबर क्रिमिनल के अगेंस्ट जो एक्शन लेना होता है ना वो भी प्रोसेस फास्ट हो जाता है। यानी ये सिर्फ कंप्लेंट सिस्टम नहीं है, एक डिजिटल रिकवरी टूल भी है जिसकी हम इंडियंस को काफी ज्यादा जरूरत है। अब देखिए जो सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS के नए सेक्शंस के अंडर बनाया गया है जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स का पार्ट है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा है कि इनिशिएटिव पूरे देश में रोल आउट होगा और अभी के लिए ये प्रोजेक्ट जो दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट है उसके अंडर तैयार किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में आप पूरे भारत में इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और साइबर क्राइम से जल्दी छुटकारा मिलेगा। अब देखिए डिजिटल इंडिया के इस जमाने में सिर्फ ये सिस्टम परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करता है AI ड्रिवन गवर्नेंस का। आप देखिए हर चीज़ ऑटोमेटेड हो चुकी है, डिजिटल पेमेंट्स हम कर पाते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिलेंगे, रियल टाइम डेटा सिंक होगा, इंटीग्रेशन होगा पुलिस और टेक नेटवर्क्स का और साथ ही में फास्ट प्रोसेसिंग होगी जस्टिस की। तो साइबर क्राइम के केसेस जहाँ डिले होते थे ना, अब इस प्रोसेस से वो काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। तो आप हमें बताइए कि भारत में जो ये नया EFIR सिस्टम लागू हुआ है, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इससे हमें फ़ायदा मिलेगा? तो साइबर क्राइम को फाइट करने में अभी जो डिले होता था वो प्रोसेस बेटर होगा नहीं? तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।